क्लास 11 केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको हम आज इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा एटम्स जब आपस में ग्रुप कर जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन H2 हो गया, H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है नेचर में, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ठीक है जी, O2 2 ऑक्सीजन के एटम्स को मिला के बना है तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। 2 एटम्स मिल गए तो ये क्या बन गया हमारे पास, मॉलिक्यूल। और ये एग्जिस्ट भी करता है। नेक्स्ट वाटर H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट मॉलिक्यूल से, क्योंकि एक ही तरह के एटम्स थे, यहाँ पे 2 तरह के एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड मॉलिक्यूल। उसी तरह से CO2 कार्बन, और कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। अब एटम्स अगर हम उस डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे हम एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के लिए। जैसे H2 मॉलिक्यूल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ये ऐड होके इकट्ठा इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ठीक है जी, ये कंबाइन होके हमारे पास क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। उसी तरह से ऑक्सीजन, उसी तरह से वाटर है हमारे पास। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपाउंड्स के रिलेटेड। जो कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कभी भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर को हम कोई भी फिजिकल मेथड से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें से अलग नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा तभी ये आपस में अलग हो सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपाउंड से डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें आ रही हैं। हाइड्रोजन एज इट इज़ गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये कंबाइन होके, दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि वाटर बनाएंगे, तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो तो लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे पहले वो गैस था, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद क्या हो गया, लिक्विड। तो कंपाउंड्स अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हमारे पास मैटर की 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अगर हमें किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है तो उसका मतलब होता है कि हम उस मटेरियल को या उस चीज़ को सिर्फ देख के या ऑब्ज़र्व करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि उसका कलर देख के हम बता सकते हैं, उसकी ओडर मतलब स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन चीज़ों को देख के हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर किसी चीज़ की बतानी है तो उसमें हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि कंबस्टिबिलिटी देख सकते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी देख सकते हैं, रिएक्टिविटी, कोरोसिवनेस, ये सारी चीज़ें हम देख के किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस ज़रूर फॉर्म होती है।